18 जून को 5 एडवेंचर एंथुसियास्टिक लोग एक सबमरीन में सवार होकर समंदर के हजारों फीट नीचे पड़े टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए निकलते हैं और इनके समंदर में चले जाने के करीब 2 घंटे बाद इनका सरफेस से कांटेक्ट टूट जाता है। सर्च ऑपरेशन कराए जाते हैं। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे सबमरीन में स्टोर्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी। वैसे तो पता इस बात का भी नहीं है कि उस स्टोर्ड ऑक्सीजन को यूज करने के लिए वो लोग जिंदा भी थे या नहीं। खैर ऑफिशियली ये बात डिस्क्लोज की गई कि उनके पास वेंसडे दोपहर 3:30 बजे तक का ही ऑक्सीजन अवेलेबल था। जब इस टाइम तक सबमरीन की कोई खैर खबर नहीं आई तो इन लोगों को प्रेज्यूम डेथ घोषित कर दिया जाता है। इस पर मेरा एक सवाल है दोस्तों कि क्या जरूरत है इतना एडवेंचरस होने की। जो जहाज 111 साल पहले डूब चुका है, जो समंदर के 13,000 फीट नीचे है, क्या जरूरत आन पड़ी है उसके मलबे को देखा जाए। अब कुछ लोग करोड़ों रुपए खर्च करके जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या बीती होगी उनकी फैमिलीज पर। खैर ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसके अलावा ओशियन जिस कंपनी की सबमरीन थी उन्होंने भी काफी लापरवाहियां बरती। इस पर भी वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कुछ और बात करने से पहले कुछ चेन ऑफ इवेंट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। ये कोई पहली बार नहीं था कि ओशन गेट की सबमरीन ने टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए समंदर में डाइव किया। इससे पहले भी ये 2 बार साल 2021 और 22 में ऐसी ही डाइविंग कर चुके थे। हालांकि वो सक्सेसफुल रही थी लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे कंपनी को वार्निंग साइंस मिले थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें टोटली इग्नोर कर दिया। अब जब ये तीसरी बार टूर ऑर्गेनाइज किया गया तो 5 लोगों की कैपेसिटी वाली सबमरीन के टिकट बहुत जल्दी ही बिक गया। आपको बता दूं इसके एक टिकट का प्राइस 2 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कुछ लोग होते हैं जिन्हें आम एडवेंचर्स में भी मजा नहीं आता, उन्हें चाहिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब वो 5 लोग कौन थे। सबसे पहले थे ब्रिटिश बिजनेसमैन हामिश हार्डिंग, जिनका ये कोई पहला एडवेंचर नहीं था। इससे पहले ये डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन मारियाना ट्रेंच पर जाना, स्पेस में जाने जैसी एक्टिविटीज कर चुके थे। इसके बाद पॉल हेनरी, एक फ्रेंच डाइवर, और फिर 2 ऐसे लोग जिन्हें डाइविंग जैसी चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जो सिर्फ कुछ एडवेंचरस करने के लिए गए थे। ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा। अब यहाँ और ज्यादा दुख पहुंचाने वाली बात यह है दोस्तों कि उनका बेटा सुलेमान जो सिर्फ एक स्टूडेंट था, ये ट्रेजेडी होने के बाद उनके रिलेटिव्स ने बताया कि सुलेमान सबमरीन में जाने से पहले से ही बहुत डरा हुआ था और वो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ अपने फादर को खुश करने के लिए, क्योंकि ये सबमरीन फादर्स डे के दिन ही निकलने वाली थी, इसलिए वो गया। और आगे क्या हुआ है तो हम सभी जानते हैं। अब वो 5वां इंसान जो सबमरीन में था वो थे ओशियन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश। और जैसे कि मैंने आपको यहां तक पहले ही बताया कि डाइविंग करने के 2 घंटे बाद ही सरफेस से कांटेक्ट टूट गया था। इसके बाद फौरन ही कोस्टल गार्ड्स को खबर की गई और अमेरिका और कनाडा जहां से ये सबमरीन निकली थी वहां की आर्म फोर्सेस और गार्ड्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और घंटों तक सबमरीन को ढूंढा गया। लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो समंदर में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों को सोनार टेक्नोलॉजी द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी वैसे तो काफी कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए कि समंदर में कुछ साउंड वेव्स को छोड़ा जाता है और जब वो साउंड वेव्स नीचे से टकराकर वापस आती हैं तो उस चीज को लोकेट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी कोस्टल गार्ड्स को कुछ नहीं मिला और कुछ समय और ढूंढते रहने के बाद इन लोगों को मिला टाइटन का मलबा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सबमरीन में कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन हुआ। अब ये कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन दोस्तों कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखा आपने कितना खतरनाक है ये। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समंदर में पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है और जब इस सबमरीन से कांटेक्ट टूटा तब ये 3,500 मीटर बिलो सी लेवल थी। यानी इस वक्त पानी का प्रेशर रहा होगा लगभग 60,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी एक आईफिल टावर के वेट के बराबर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इंप्लोजन 20 मिलीसेकंड से कम के वक्त में हुआ होगा। यानी जब ये इंप्लोजन हुआ तो उन लोगों को मरने का एहसास तक नहीं हुआ होगा। ऐसे में उनकी डेड बॉडीज को रिकवर कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं किस तरह इस कंपनी ने अपने पैसेंजर्स की जान को खतरे में डाला सिर्फ पैसे के लिए। सबसे पहले सबमरीन की स्पेसिफिकेशन पर नजर डाल लेते हैं ताकि आपको आगे की बात समझने में आसानी हो। लगभग 8.5 फुट ऊंची, 22 फुट लंबी और 9 फीट चौड़ी सबमरीन को बनाया गया था कार्बन फाइबर के फ्रेम से। इसके ऊपर टाइटेनियम की कवरिंग दी गई थी। यानी बेसिकली कार्बन फाइबर को टाइटेनियम के अंदर सैंडविच करके इस वेसल को बनाया गया था। इस सबमरीन के अंदर सिर्फ 5 लोगों की बैठने की जगह थी और खाने का सामान था। ना कोई बेड्स और ना कोई स्पेशल फैसिलिटी इसमें थी और 5 लोगों के लिए 96 आवर्स का ऑक्सीजन सप्लाई था,
जो कि अगर ये टूर सक्सेसफुल होता तो मोर देन सफिशिएंट था। अब बात आती है कि इस कंपनी की किन लापरवाहियों की वजह से सबमरीन का यह हाल हुआ। बात है साल 2018 की, जब इंजीनियर सबमरीन का काम कंप्लीट करके कंपनी को सौंपने ही वाले थे कि इस इंडस्ट्री के कई एक्सपर्ट्स ने इस वेसल की कमियों को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। यहां तक कि ओशियन गेट कंपनी के डायरेक्टर ऑफ मरीन ऑपरेशन डेविड लॉकरिज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस वेसल को और ज्यादा कड़ी टेस्टिंग की जरूरत है। अगर इस सबमरीन को बिना टेस्टिंग के डीप सी में उतारा गया तो ये पैसेंजर्स की जान के लिए खतरा बन सकती है। इसके बाद मिस्टर लॉकरिज अपनी इस रिपोर्ट को कोर्ट में ले गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने कंपनी से कहा था कि इसे और ज्यादा फर्दर टेस्टिंग की जरूरत है, लेकिन कंपनी ने टेस्टिंग के लिए पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। और मिस्टर लॉकरिज की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस कंपनी ने उल्टा इन पर ही केस फाइल कर दिया कि इन्होंने कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर करी है। इसके अलावा मिस्टर लॉकरिज ने अपनी रिपोर्ट में कई हैरान करने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि सबमरीन का जो व्यू पोर्ट है, यानी उसकी खिड़की जहां से पैसेंजर्स नीचे जाएंगे, फोटोज क्लिक करेंगे, वो सिर्फ 1300 मीटर बिलो सी लेवल जाने के लिए सर्टिफाइड है। लेकिन कंपनी ने अपना पैसा बचाने के लिए उसे 4000 मीटर की गहराई तक के लिए यूज किया। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। एक गिलास जो सिर्फ 1300 मीटर बिलो सी लेवल जाने के लिए सर्टिफाइड है, उसे उसकी कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा समंदर के नीचे लेकर जाना। ये तो कंपनी का नसीब अच्छा था कि उन्होंने इससे पहले 2 सक्सेसफुल टूर्स को कंप्लीट किया। जीवाना जिस हिसाब से इनकी तैयारी थी, ये पहले ही बार में लोगों को मारने के लिए ही लेके गए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके वेसल को कार्बन फाइबर को टाइटेनियम के अंदर सैंडविच करके बनाया गया था, ये भी सिर्फ पैसा बचाने की एक कोशिश थी। ऑस्कर विनिंग फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, जो कि एक प्रोफेशनल डाइवर भी हैं, उन्होंने कहा कि कार्बन फाइबर से सबमरीन को बनाना हमेशा से ही एक रिस्क वाला काम था, क्योंकि इस मटेरियल की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि ये समंदर के एक्सट्रीम प्रेशर को झेल पाए। आपको बता दूं, जितने भी सबमरीन्स का काम होता है डीप सी को एक्सप्लोर करना, वो पूरी टाइटेनियम की बनी होती हैं। लेकिन इस कंपनी की लापरवाहियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। आप सोचिए कि एक सबमरीन को इतनी गहराई में जाना है कि जिसके अंदर 4 बुर्ज खलीफा समा जाए, तो उसकी टेक्नोलॉजी कैसी होगी? एकदम हाईटेक। कुछ ऐसी पिक्चर बनी होगी आपके दिमाग में। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें कंपनी के सीईओ इस शिप के टेक को समझा रहे हैं, फिर बात करते हैं। Let's take a look at Titan. So we're coming into the sub. This is the only toilet available on a deep diving submersible. Best seat in the house. You can look out the viewport. We put a privacy screen in, turn up the music, and it's very popular. We have our control screen here, our sonar screen here, and we can put any image we want in the back. We've taken a completely new approach to the sub design, and it's all run with this game controller and these touch screens. So if you want to go forward, you press forward. If you want to go back, you go back. Turn left, turn right, go down, go up. And it's Bluetooth, so I can hand it to anybody. And it's meant for a 16-year-old to throw it around, and super durable. We keep a couple of spares on board just in case. देखा आपने, इतनी डीप सी में जाने वाली सबमरीन को कंट्रोल किया जा रहा है ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाले गेम कंट्रोलर से, जिसका बच्चे यूज करते हैं गेम्स खेलने के लिए। अब आप जरा सोचिए, एक सबमरीन जिसमें जाने का किराया ही सिर्फ 2 करोड़ है, क्या ऐसे होने चाहिए उसके स्टैंडर्ड्स? इतना ही नहीं, डीप सी एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री के कई एक्सपर्ट्स ने एक साथ मिलकर इस कंपनी को लेटर लिखा, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने एक नहीं सुनी। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि सबमरीन से ऑपरेशन शुरू करने से पहले इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को एक्सपर्ट एजेंसी से सर्टिफाई करवाया जाए, लेकिन इस चीज को भी इग्नोर कर दिया गया। यहां तक कि ओशन गेट कंपनी के सीईओ ने भी एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि सबमरीन को बनाने में कुछ रूल्स तोड़े गए हैं। अब इस सबमरीन को सर्टिफाई ना करवाने का ये रीजन दिया गया है कि टाइटन क्राफ्ट बहुत ज्यादा ही इनोवेटिव है। अगर इसे सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया तो ये काफी लंबा प्रोसेस है। इतने में तो कोई और सिमिलर इनोवेशन करके मार्केट में आ जाएगा। अब हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि जब ये सबमरीन किसी सेफ्टी स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड ही नहीं है तो इसे ऑपरेट करने की परमिशन दी किसने? तो आपको बता दूं, ये कंपनी ओशन गेट यूएस बेस्ड है और ये यूएस वाटर में ऑपरेट ना करके इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर यूएस कोस्टल गार्ड लॉज भी अप्लाई नहीं हुए। और जैसा कि हमने शुरू में ही बात की कि ये कंपनी कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से ऑपरेट कर रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के टेक्नोलॉजी कॉलमिस्ट डेविड पग ने जब ओशन गेट के टाइटैनिक एक्सपेडिशन को ज्वाइन किया तो उसमें हुए पेपर वर्क में लिखा था कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वेसल है और इसे किसी भी रेगुलेटरी बॉडी द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है। इसमें आपकी फिजिकल इंजरी, इमोशनल ट्रॉमा और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि खराब वेदर के बीच ऑपरेट करना, वेसल की शेप। लेकिन इस सब के बावजूद भी कंपनी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनके पेपर वर्क में कुछ ऐसे क्लॉजेस थे जैसे कि इनके ऊपर यूएस कोस्ट गार्ड लॉज अप्लाई नहीं होते थे। इसी की वजह से कंपनी ने अगले साल का एक्सपीडिशन टूर भी अनाउंस किया है। आखिर में लोगों से मैं यह बात कहना चाहूंगा कि क्या जरूरत है 111 साल पहले डूबे शिप को एक्सप्लोर करने की। अगर आप कोई एडवेंचर प्लान भी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत है कि उसके खतरे, किस कंपनी के थ्रू आप ये प्लान कर रहे हैं और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और ये कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये सब बहुत ही पुरानी बात है। बस जरूरत है आपके रिसर्च की और प्रेजेंस ऑफ माइंड की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए और सवाल पूछते रहिए।